नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की गर्मा गर्म और सनसनी खबरों पर बात करेंगे। आज की बिहार की ताजा और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राशन कार्ड वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। जिनके पास राशन कार्ड है, जरा ध्यान दीजिएगा। पक्का मकान और गाड़ी रखने वालों को अब नहीं मिलेगा राशन। सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। देखिए, सरकार के नए आदेश के अनुसार अगर आपके पास पक्का मकान और गाड़ी है तो आप राशन उठाने के हकदार नहीं हैं। सरकार ऐसे लाभुकों पर कार्रवाई भी करने जा रही है जो पक्का मकान रहते हुए राशन का उठाव कर रहे हैं। और इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है जो गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं। ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड तो बंद होगा ही होगा, उसके साथ ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बीपीएल कार्ड का भी जांच हो रहा है। जो लोग गलत तरीके से बीपीएल कार्ड रखे हुए हैं उन सबका बीपीएल कार्ड भी बंद होगा। सरकार जो सस्ते में राशन दे रही है वो सिर्फ उन लोगों के लिए दे रही है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। मौसम विभाग बार बार लोगों को सावधान कर रहा है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि लोगों की वज्रपात से जान जा रही है। और इधर मौसम विभाग ने आज और अगले 2 दिनों तक बिहार में फिर से भारी बारिश और तेज वज्रपात को लेकर खतरनाक अपडेट जारी कर दी है। देखिए, कल की खबर है कि भागलपुर में ठनका की चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। मछली पकड़ने गए थे पिता पुत्र, उनकी भी जान चली गई। देखिए, भागलपुर के कहलगांव अंतर्गत शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव वालों ने बताया है कि पिता और पुत्र करीब 12 बजे मछली पकड़ने के लिए घर से 2 किलोमीटर दूर गए थे और उसी समय तेज बारिश होने लगी और वज्रपात हुई, जिसमें से दोनों की मौत हो गई। साथ ही एक ही जिले में टोटल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है, जरा बात मान लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि जब खराब मौसम हो कृपया घर से बाहर ना निकलें। और इधर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है और तेज वज्रपात हो सकती है। बिहार के इन 19 जिलों को खास करके अलर्ट किया गया है और ये जिले हैं बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। इन जिलों के लोग जरा सावधान रहें। इन जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान मौसम खराब रह सकता है। बिहार सरकार ने बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन अभी भी कई लोगों को रोजगार नहीं मिला है। साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो रोजगार और काम नहीं होने के वजह से आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि बिहार के 12वीं पास बेरोजगार नौजवानों को हर महीने पढ़ने के लिए 1000 बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। और इसके लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना यानी MNSSBY की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 12वीं पास बेरोजगार नौजवानों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा ताकि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सके, आगे की पढ़ाई के लिए किताब वगैरह खरीद सके। और सबसे खास बात, इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो सबसे खास बात कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट 7 निश्चय युवा UP mission.bihar.gov.in पर जाएं। यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन के 60 दिनों के अंदर स्टूडेंट को DRCC कार्यालय में पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना होगा। और वैसे आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस 15 सालों की सरकार ने क्या क्या कांड किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ क्या क्या कांड किए हैं, इन सभी का खुलासा अब लालू यादव करेंगे। देखिए, लालू पेश करेंगे नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी बताएगी सरकार की विफलता और इसके लिए 12 कमेटियां बनाई गई है। बता दें कि संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को हो रहा है। 5 जून को लालू यादव बड़ा ही खेला करेंगे।
राजद जनता को बताएगी कि नीतीश सरकार कहां कहां फेल हुई है, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, क्राइम कंट्रोल में सरकार की विफलता के बारे में बताया जाएगा। तो वहीं राजद नेता ने कह दिया है कि बिहार में बिना पैसा लिए किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारी पार्टी राजद अब नीतीश सरकार को आईना दिखाएगी। जिस तरह से देश के युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो उसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि नौकरियां छीनने में सक्षम है ये मोदी सरकार, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बीजेपी के सरकार में 70 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खराब हुई है, पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं आज भारत के। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बीजेपी सरकार ने देश में भूखमरी की इतनी खराब स्थिति कर दी है कि आज नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी भारत के बुरे हालात हैं। कहा जा रहा है कि भारत में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लगातार और भी गरीब होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि पूंजी परस्त भाजपा के सौजन्य से 70 साल में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर से गुजर रही है। मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, 80 करोड़ भारतीय गरीब हो चुके हैं, नौकरियां समाप्त हो चुकी है, देश में निराशा का माहौल है। और साथ ही आपको बता दें कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी GHI 2021 ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उसमें से भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान मिला है। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार भूखमरी में भारत 107वें स्थान पर है। यानी भूखमरी में भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति में है। बीजेपी के लिए आखिर इससे भी बुरा क्या होगा? देखिए, बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि मेरी सरकार ही लोगों को रोजगार नहीं देती है। देश में तो रोजगार के लिए कई पद खाली हैं, लेकिन हमारी ये मोदी सरकार लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती है। देखिए, अपनी ही मोदी सरकार पर बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने आंकड़ों के साथ पूछा है कि आखिर बेरोजगारी के बाद भी देश में क्यों खाली है 60 लाख पद। बीजेपी नेता वरुण ने कहा है कि जब बेरोजगारी 3 दशकों से सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न होने की वजह से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं हमारी मोदी सरकार देश में 60 लाख पद स्वीकृत है, यानी इतने पद खाली हैं, फिर भी लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। इन्होंने अपनी ही सरकार से पूछा है कि आखिर कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, और ये जानना हर नौजवान का हक है कि मोदी सरकार ने आखिर युवाओं के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने अपने ही मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं कि पद खाली होने के बाद भी ये सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, उल्टा जो बजट में पैसा पास हुआ है उसे भी खा गई। जाति पर बनी बात अब गिनेगा बिहार। दरअसल एमएलए से लेकर पंचायत जनप्रतिनिधियों तक गिनती में लगाएगा सरकार, खाका तैयार। बिहार में जाति गिनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 1 जून को इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सरकार सभी दलों से राय लेगी कि जातीय जनगणना को कैसे कराया जाएगा। वही खबर है कि सरकार में जातीय जनगणना कराने के लिए अंदरूनी तौर पर तैयारियां शुरू कर ली गई है। इसको लेकर कैसे अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक को इसमें गाना है तय कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो इस जातीय जनगणना में जनप्रतिनिधियों से लेकर त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्यों तक का सहयोग लिया जाएगा। इसे लेकर अधिकारियों का काम बांटे जा रहे हैं। सरकार जब जातीय जनगणना कराने की आधिकारिक घोषणा करेगी, उसके बाद सभी को काम बांट दिए जाएंगे। सभी बैठकों को कराने वाले स्थानीय अधिकारी कोऑर्डिनेशन से संबंधित अधिकारी के साथ बैठक करके जानकारी साझा करेंगे। पूर्व से सूचना उपलब्ध रहने से जाति जनगणना में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तीनों स्तर पर बैठक में स्थानीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दिन जातिगत जनगणना के लिए संबंधित वार्ड में कर्मी रहेंगे, इसकी सूचना भी पूर्व से रहेगी। जातिगत जनगणना की वजह से शासन से जुड़े काम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक समय अवधि के लिए एक कोऑर्डिनेशन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी वरिष्ठ होंगे, पूरे जिले के जातीय जनगणना के काम को देखेंगे।
बिहार में राशन कार्ड रद्द करने के विरोध में सड़क जाम कर दिया गया है और बिहार की जनता प्रदर्शन पर उतर आई है। दरअसल खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड रद्द कर दिए जाने के विरोध में मार्च निकाला गया है। यह मार्च अशोक राजपथ होते हुए अनुमंडल कार्यालय के समीप पहुंचा। मार्च में शामिल लोग अनुमंडल कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने गरीबों को राशन कार्ड निर्गत करने, रद्द राशन कार्ड को चालू करने तथा जांच कर गरीबों को राशन मुहैया कराने की मांग करते रहे। प्रदर्शन के बाद शिष्टमंडल मंडलाधिकारी मुकेश रंजन से मिलकर 3 सूत्रों मांगों का ज्ञापन सौंपा। एसडीओ ने शिष्टमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनी। वैसे बताते चले कि प्रदर्शन कर रहे पार्षदों का आरोप था कि विभाग द्वारा पात्रता नहीं रखने वाले का हवाला देकर 28,000 राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने शीघ्र रद्द राशन कार्ड की जांच कर गरीबों को राशन देने की मांग की है। कहा जा रहा है कि राजद एक पारिवारिक पार्टी है, ये सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती है, बाकी से इनको कोई लेना देना नहीं। देखिए, राजद ने सीवान से सांसद रहे बाहुबली दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, जिससे शहाबुद्दीन समर्थकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ये कह रहे हैं कि बिहार से अब गए लालू, थोड़ा सब्र करिए, आरजेडी का नामो निशान खत्म कर देंगे। हिना साहेब के समर्थक ये कह रहे हैं कि 2 बार मीसा भारती को राज्यसभा क्यों भेजा गया, उनकी जगह हिना साहेब को आखिर क्यों नहीं भेजा गया। इनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमेशा खड़े रहने वाले शहाबुद्दीन के परिवार के साथ अन्याय किया गया है। तो वहीं कुछ समर्थक ये कह रहे हैं कि पार्टी ने हिना साहेब का टिकट काटकर फैयाज अहमद को आखिर किस आधार पर उम्मीदवार बनाया। पूरे बिहार से आरजेडी का अब सफाया हो जाएगा, दोबारा फिर से ये नहीं आ पाएगा। 4 नंबर की पार्टी ये बनेगी, एक आदमी नहीं मिलेगा झंडा लगाने वाला इनको। बिहार में लालू को उखाड़ देंगे, बिहार से आरजेडी का नामो निशान खत्म कर देंगे। बिहार से तो अब गए लालू, थोड़ा सब्र करिए, मैडम का इंतजार करिए, मैडम जैसा आदेश देगी वैसा ही होगा। इस तरह से हिना साहेब के समर्थकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार भाजपा का बड़ा बयान। कांग्रेस जिस तरह सोनिया परिवार की, उसी तरह राजद लालू यादव की घरेलू पार्टी। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल होते ही भाजपा हमले का मौका मिल गया है। राजद की ओर से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, तो दूसरी तरफ फैयाज अहमद को भी टिकट दिया गया है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने बहुत ही बड़ा हमला करते हुए कहा कि राजद ने अपने नेताओं को अपने इर्द गिर्द ही बांध दिया है। राजद नेताओं के सोच का दायरा लालू परिवार से शुरू होता है और लालू परिवार पर ही खत्म हो जाता है। मनोज शर्मा ने कहा कि लालू यादव ने आजीवन परिवारवाद किया है, जब उनके नेता ही वह उस परिवारवाद के आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे कांग्रेसी नेता यह कहते हैं कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती, वैसे ही अब राजद के नेता यह कहते हैं कि लालू परिवार के बिना राजद नहीं चल सकती। इसका ताजा उदाहरण है कि राजद के दूसरे नेता जो लालू परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, वो भी मांग करने लगे हैं कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। राजद कांग्रेस को दलित पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन ने जारी बयान में कहा कि परिवारवादी दलों की मंशा कभी भी समाज का भला करने की नहीं रही है। इनका उद्देश्य एक परिवार की संपत्ति बढ़ाने से शुरू होता है और वहीं समाप्त भी हो जाता है। दोनों पार्टियों की राजनीति से सबसे अधिक नुकसान पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का ही हुआ है।